क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार श्यार हुआ है? हैव यू एवर फॉल इन लव विद एनीबॉडी? तो ये बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे तो हम तारीफ कर रहे हैं और तुम कह रहे हो नहीं, हमारे वही बहुत सारे चेक्स बाकी हैं। बाकी खाने उन्होंने जब मेरी प्रोफाइल उनके सामने रखी, उन्होंने बोला ये तो अपनी बच्चा है भाई। एक कोई ड्रामा आ रहा था तो उसके लिए मुझे उन्होंने ऑफर किया कि शायद मेरे बेस्ट फ्रेंड का रोल है। वो ऐसा फैक्ट है कि मेरी अम्मी जो है वो जब भी मुझे कोई बात बोलती है ना तो वो पूरी हो जाती। मैं एक गरीब आदमी हूँ, सही है, फैमिली है, जिम्मेदारियां हैं, हाँ। तो प्यार अफोर्ड नहीं कर सकता। तो फिर एक टाइम पे वो सीन था कि इस टीम से ना पूरा बोल टीवी घबराता था। मेरी एक दोस्त थी, उसको मैं मैसेज करता था यार, उसका नाम शाहताज है। हाँ। उसको मैसेज करता था कि यार ये तेरे साथ ये मोटा सही नहीं खेल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हसन खान शो। और आज जो है मैं एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ मौजूद हूँ जो कि बहुत ज़्यादा भाई गुड लुकिंग, वेरी हैंडसम और बड़ा ज़बरदस्त मल्टी टैलेंटेड, जिसका जो अंग्रेजी का वर्ड है ना मल्टी टैलेंटेड, वो हालांकि बहुत अभी कब थोड़ा सा ही ऑफ द कैमरा हम बात कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत खुशी हो रही थी। तो मैं ये चाह रहा था कि वो खुशी आप लोगों के साथ शेयर की जाए और ऑन स्क्रीन हम बातें करें जो हम ऑफ द स्क्रीन बातें कर रहे थे। तो नन अदर देन बहुत ही हमारे राइजिंग स्टार नहीं, ऑलरेडी अ स्टार, अ ग्रेट कोरियोग्राफर एंड मल्टी टैलेंटेड एज आई सेड, शैज़ राज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो शैज़, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम डूइंग गुड। यार जबरदस्त तुम्हारी लुक्स हैं क्या तुम्हारे, हम तो अभी मैं इसको प्रेज ही करे जा रहा हूँ जब से मैं मिला हूँ इसको कि यार तुम बहुत माशाल्लाह जबरदस्त कोरियोग्राफर, तो तुम बहुत जबरदस्त हो, दुनिया सारी जानती है तुम कितने जबरदस्त डांसर हो और कितने Thank you. जबरदस्त तुम लोगों Thank को एक से बढ़कर तुमने एक शो लीड किया है, सब बिल्कुल, बिल्कुल। एवरीबॉडी नोस अबाउट इट। लेकिन आपको तो आगे आना चाहिए, शुड बी अ हीरो यार। मतलब ये क्या सीन है यार? मुझे तो मतलब मैं थोड़ा, सबसे पहला सवाल ही मेरा ये है। मैं ये समझता हूँ कि शायद हर चीज का एक वक्त होता है, वाह तो जब हमारा वक्त आएगा तो हम उसको अपने दौर में बदलेंगे। वाह 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 इंशाल्लाह। वाह वाह। तो यानी कि है, माइंड है। This video sponsored by Koru Consultant. If you are interested in immigration or student visa, visit visa, business immigration, all you need to do is just contact the numbers mentioned in the description and apply on the assessment form. बिल्कुल माइंड है और बिल्कुल पीछे हटना है तो है ही नहीं ना। वाह वाह। जब जिंदगी के 12-15 साल एक चीज में दिए हैं तो मुझे लगता है कि उसका एंड जो है ना हम एक अच्छे अरूज के साथ देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं ये बात पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, देखिए बहुत कम ऐसी पर्सनालिटीज होती हैं जिनके पास सब चीजें होती हैं, यानी कि आवाज भी अच्छी हो, फिर चेहरा भी अच्छा हो, फिर बाल भी अच्छे हो, फिर बॉडी भी बना के रखी है। मैंने कोई कोई मतलब कोई चेक छोड़ा ही नहीं। तुमने कोई खाना नहीं छोड़ा कि ऐसा छोड़ देते किसी, कोई ऐसा खाना जिसमें हीरोइज्म कम हो तो तुम मतलब कोई तो कुछ तो छोड़ देते, यानी बॉडी भी बना ली, बाल भी अच्छे हैं, लुक्स भी अच्छी हैं, तो कुछ छोड़ा नहीं तुमने? मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी छोटे छोटे कुछ खाने बाकी हैं, ओए होए होए तो होए। मैं जरा उन पे काम कर रहा हूँ। जब वो खाने फिल हो जाएंगे तो फिर मैं इंडस्ट्री की तरफ एक रुख करूंगा, तो वाह। इंशाल्लाह एक अच्छा रिस्पांस भी मिलेगा। ये बड़ी जबरदस्त ने बात बोली, हालांकि ये बहुत कम ही लोग ऐसी बात करेंगे या सोचेंगे, क्योंकि कहते हैं ना मुंह मियां मिठू लोग होते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे तो हम तारीफ कर रहे हैं और तुम कह रहे हो नहीं, हमारे वही बहुत सारे चेक बाकी हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो शायद हाउ डिड यू कम दिस, अब थोड़ा कन्वेंशनल सवाल से शुरू करेंगे, फिर थोड़ा वार्म अप करेंगे अपने आप को। तो ये बताएं कि ये बताओ कि तुम कैसे, मतलब इस फील्ड, मीडिया फील्ड में कैसा आना हुआ? बेसिकली मीडिया फील्ड का तो कोई इरादा नहीं था, बिकॉज मैं एक बहुत शाय पर्सन था। वाह, और बताओ। हाँ। और रही बात अगर डांस की बात की जाए तो हाँ। बिल्कुल एक रेयर वाला सीन था कि मैं इस इंडस्ट्री में आ गया, वरना मैं वो इंसान था कि मुझे कोई ऐसे पकड़ के आगे करता था तो मैं पीछे हो जाता। माय गॉड माय मैं गॉड कहता था भाई मुझसे ये नहीं होगा, sorry, मैं माय नहीं कर सकता। गॉड माय गॉड। तो बस कुछ दोस्त थे जिनके थ्रू मैं इस फील्ड में आ गया। वाह। बेसिकली उनके साथ एक इवेंट पे जाना था, जैसे घर के बच्चे नहीं होते कजन्स वगैरह हाँ, आपस हाँ, में हाँ, मिलके, हाँ। तो उनके साथ मुझे एक इवेंट अटेंड करना था। लेकिन जब गए तो वहां सामने हमें जो है वो ऑलरेडी एक दो ग्रुप मिल गए डांसर्स, तो वाह। उनको देख के मैं तो डर गया। माय गॉड, ऑफ कोर्स। मैंने अपने उन दोस्तों से कहा कि भाई तुम लोग परफॉर्म करो, मैं तो नहीं कर सकता, वाह। इनके सामने मेरी बेइज्जती कराओगे, जो थोड़ी बहुत बची है इससे वो भी जाएगी खानदान में। सही। तो जब मैंने वहां उनके साथ डांस परफॉर्म नहीं किया, और वो 2 लोग थे सिर्फ, और आगे 2-3 ग्रुप्स थे प्रॉपर, तो वो 2 लोग जब वो सब पे भारी पड़े और इन सब का नाम जब रोशन हुआ ना, सारा खानदान इन्हीं की बात कर रहा था। फिर मैंने बोला ये क्या कर दिया मैंने, ये पकड़ना है, ये लाइन पकड़नी है। मैंने इन दोनों को कहा मुझे अपने उस्ताद के पास ले जाओ, मुझे सिर्फ डांस सीखना है उनसे। वाह। ऑलरेडी आता था थोड़ा बहुत ना, मतलब ऐसा प्रोफेशनल तो नहीं, लेकिन वो कीड़ा था। हाँ, तो कीड़ा तो होना बहुत जरूरी है ना, बहुत जरूरी है, ये कीड़ा ही आगे ले जाता है इंसान को। तो था थोड़ा सा सीन। तो फिर जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे कोई 16 स्टेप्स दिए
कि ये करके दिखाओ। तो मैंने जब उनको 10 मिनट में वो करके दे दिए तो वो मुझसे डायरेक्ट पूछने लगे कि पहले कहाँ करते थे। माय गॉड। मैंने कहा मैंने तो कभी नहीं किया, बस मैं ये फर्स्ट टाइम आपके पास आया हूँ, जहाँ करना था वहां नहीं किया, इसी डर से कि पता नहीं क्या होगा। कहते हैं नहीं, तुम में है गट्स। वो एक विद इन 1 वीक वो मुझे एक सर्फ था बेसिकली, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, ऑफ कोर्स सर्फ था, उसका एड बन रहा था, सही है? हाँ। तो वो डायरेक्ट मुझे 1 हफ्ते बाद शूट पे ले गए। माय गॉड अमेजिंग। वो जब मैंने वहां का पूरा माहौल देखा चिल, क्योंकि वो बहुत एक छोटी सी एक उस वक्त एज थी, जाहिर है, और एकदम हर तरफ पैसा भी नजर आया, फन भी नजर आया। तो मैंने कहा यार ये क्या सीन ये है, क्या चीज है, क्या नाम मतलब है एक इसका? तो फन भी इतना हो रहा है साथ में, और हाँ। हमें फन करने के पैसे मिल रहे हैं। हाँ डांस ये करने के बात पैसे ये मिल रहे हैं बात यार। हाँ। तो बस फिर वो चीज हमें जो है ना, मुझे उस चीज ने अट्रैक्ट किया अपनी वाह तरफ। वाह। तो मैं बस उस चीज में चलता गया। फिर हमारे एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, एक टाइम आया कि उन्होंने जब मेरा ऑडिशन लिया तो फर्स्ट टाइम आसिम सर आपको जानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऑफ आसिम कोर्स, रजा जी बिल्कुल। तो एक कमर्शियल शूट कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया। तो ऑडिशन तो डांस का दिया था, लेकिन उस वक्त हम ऐसे हुआ करते थे थोड़े Skinny, से, हाँ, बिल्कुल skinny, भी हाँ। चंपू हुआ करते थे तो उन्होंने ऑडिशन तो लिया, हाँ। लेकिन सेलेक्ट कर लिया उन्होंने एक्स्ट्राज में, वाह वाह वाह। तालियां बजाने के लिए। हाँ लेकिन उसमें भी खुश थे, हाँ, क्योंकि सारे फन दोस्त थे, फन टाइम चल रहा था ना, फन सारे टाइम। दोस्त थे एक साथ बैठ के, मस्तियां चल रही थी, शूट भी थे, और भी लोग थे, डांस देख भी रहे थे, नए लोगों को भी, सीनियर्स को भी देख रहे थे। वाह 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 शशकों में लोग आ रहे थे, ऐसे ही बटन खुले छोड़ के। वाह 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 वाह। मैंने बोला ये कौन है? बोलते हैं ये उस्ताद है, ये कौन है? ये वो फलां, कौन है? ये फला फला फला। मैंने कहा वाह यार क्या स्वैग इनका, ये आ रहे हाँ। हैं, लड़कियां इनको बोल रही हैं हाँ। अरे ये आ गया, वो वो आ गया, वेट कर रही है उनका एंड ऑल स्टफ। मैंने कहा अभी तुम रुको, जरा सब्र करो। फिर अच्छा। नेक्स्ट टाइम जब मैंने उनको ऑडिशन दिया तो वो एक उनके साथ जो सीनियर्स जो उस वक्त डांसर्स थे, एक तो वो, और फिर जब मैंने आसिम सर को नेक्स्ट टाइम ऑडिशन दिया, वो सब के सब एकदम, क्योंकि मैंने प्रॉपर अपने ऊपर काम किया, ग्रूमिंग किया, ओके, डांस पे काफी फोकस किया। ओके, तो फिर उन्होंने जब मुझे देखा तो उन्होंने फिर मुझे डायरेक्ट टॉप 10 में रखा। वाओ। टॉप 10 से करते करते टॉप 10 से फिर मैंने इतनी मेहनत की कि फिर एक टाइम ऐसा आया कि टॉप 1 मैं ही था यार। अमेजिंग अमेजिंग, वाओ। टॉप 1 के बाद फिर बहुत सारे लोग ऐसे जिंदगी में जिनसे मैंने डांस सीखा था, वो तो चलो थे ही, फिर जिनके साथ फिर उन्होंने देखा यार ये टॉप 1 बंदा इतना अच्छा डांसर, इनको तो हमारे साथ होना चाहिए। एग्जैक्टली हाँ। उन्होंने मुझे अपने साथ असाइन कर लिया कि यार आप ना टीम को होल्ड किया करो, वाह। आप में वो ना कैपेबिलिटीज हैं, स्किल्स हैं, और फिर तुम्हारी जो इतनी बड़ी गैदरिंग है, उस गैदरिंग में लोग तुम्हारी सुनते हैं। तो तुम एक काम करो, तुम हमारे साथ ना बैठो, ठीक है, आप ना टीम को होल्ड किया करो, कोऑर्डिनेशन किया करो, क्योंकि तुम्हारी एक आवाज पे लोग खड़े हो जाते हैं। वाह। पूरी डांस कम्युनिटी जो है ना। वाह। तो फिर वो कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हुआ। कोऑर्डिनेशन से जब हमारे डायरेक्टर्स, हमारे प्रोड्यूसर्स, उन्होंने जब देखा कि यार ये लड़का खुद भी एक अच्छा होल्ड है इसका डांसर्स पे, और खुद भी एक अच्छा परफॉर्मर भी है, काम सीखता भी है लोगों के साथ रह के, और लेके चलता है लोगों को, फ्रेम्स का पता है इसको, कैमरास का पता है इसको, लेंसेज का पता है। वाह वाह वाह। तो नेक्स्ट टाइम इसको जो है ना हम लोग कमर्शियल में बुलाते हैं। ओके। वो कमर्शियल से, छोटे मोटे कमर्शियल से शुरू हुआ, वो फिर फिल्म तक कहानी चली गई, वाह तक कहानी चली गई, तो फिर एक अच्छा निजाम बन गया। हाँ। फिर आप सब ही जानते हैं कि फिर ऐसा डाउनफॉल आया कि कोरोना आ गया। कोरोना ने सबका सत्यानाश कर दिया। तो फिर वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री तब से लेके आज तक ऊपर उठ नहीं पाई। फिर हमारी जिंदगी में लॉकडाउन में वो गेम शो आ गया, बाहर की तरह आया, बाहर की तरह फूल गिरने लगे। उन्होंने तो ऐसे मानो कि उस गेम शो ने तो हमें एक पर नहीं लगा दी होंगे। वाह 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 वाह। लोग अपने घरों पे बैठ के वो देखते थे थ्रू आउट। लोगों के बच्चे उस गेम शो के लिए पागल थे, उनकी इवन के बुढ़े बैठ के देखते थे। तो बड़ा एक अच्छा उसमें क्या उन्होंने किन लोगों को पिक किया था? यानी कि जाहिर है जो ऑलरेडी टिकटॉकर थे या स्टार थे या फिर नोन थे या बिल्कुल अननोन लोग भी उन्होंने पिकअप किए? बेसिकली अननोन लोग तो नहीं कह सकते, लेकिन ये था कि जो नए बच्चे ग्रो कर रहे थे, ग्रोइंग जो किड्स थे, राइट, इन्फ्लुएंसर्स थे, इंस्टाग्रामर और टिकटॉकर्स, जो नए बच्चे ग्रो कर रहे थे ना, तो वो उनको ऐड कर रहे थे उसमें। तो उनके शो को भी एक अच्छी हाइप मिल रही थी, और उन बच्चों को भी एक अच्छी हाइप मिल रही थी कि वो टीवी, क्योंकि देखो टीवी की दुनिया कोई और है, करेक्ट, फोन वाला सोशल मीडिया की दुनिया कोई और, बिल्कुल ऐसा ही है, सही है। तो हमें सोशल मीडिया के लोग तो जानते थे, जो यूजर्स हैं टिकटॉक के या इंस्टाग्राम के या यूट्यूब के, लेकिन जो आम पब्लिक है
वो जो नहीं, सिर्फ टीवी देखती है, हाँ। जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है, राइट राइट तो वो नहीं जानते थे। तो Right. बेसिकली टीवी ने हमें आम पब्लिक तक भी पहुंचाया। ओके, कनेक्ट तो- कर दिया उसके थ्रू, हाँ। राइट, हाँ। तो जिस इंसान का 1 मिलियन था, उसके 4 मिलियन हो गया। माय गॉड, इतना बेनिफिट दिया। इतना बेनिफिट दिया, एक अच्छा बेनिफिट मिला वहां से। वाह वाह तो वाह। जब मैं नहीं जा रहा था उस शो में, लॉकडाउन चल रहा था, तो थ्रू आउट बस ये होता था कि हम लोग एवरी नाइट जो है ना, सारे दोस्त एक किसी के घर पे बैठ के हाँ। मूवी प्लान कर रहे होते थे। वाह 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 वाह। तो एक दिन मेरे घर पे भी वो शो चल रहा था। हाँ। तो मेरे कुछ दोस्त भी थे उस शो में, लेकिन हाँ। मेरा 1 मिलियन कंप्लीट नहीं हुआ था ना। ओके, हाँ तो अचानक ही मैं अपने दोस्तों को मैसेज करता था, शो देखते हुए ना, लाइव चलता था हाँ। कि यार ये तूने क्या किया यार, तेरी इसकी जगह मैं होता तो मैं ये ये करता, करता इसकी वो, जगह क्योंकि इतनी एक्टिविटीज थी उस गेम में, सभी बिल्कुल। को पता है क्या क्या एक्टिव, मेरी- पूरी स्पोर्ट्स, सिंगिंग, सब कुछ ही था। ऐसे ही था। गेम शो में एक मेरी दोस्त है अभी भी, मेरी लड़कियों में बेस्ट फ्रेंड थी। हाँ, लड़कियां तो अभी आपकी भी है। बेशुमार दोस्त होंगी, इसमें तो कोई। एक तो फील्ड ऐसी है, हाँ और दूसरा फिर आप इन्फ्लुएंसर हो, हाँ ठीक है, तो फिर वो डबल कनेक्शन हो जाता है। तो हाँ। डेफिनेटली लड़का तो इतना ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है, ब्लूटूथ जैसे कनेक्ट। कनेक्शन बन जाता है। तो लड़के लड़कियां सभी मिक्स हैं। अच्छा, तो मेरी एक दोस्त थी, उसको मैं मैसेज करता था यार, उसका नाम शाहताज है। हाँ। उसको मैसेज करता था कि यार ये तेरे साथ ये मोटा सही नहीं खेल रहा है यार, ओ तेरे साथ तेरी, ये ओ नहीं खेल रहा है, इसकी तेरी। जगह मैं होता तो ये करता, वो हाँ, करता। हाँ, तो वो मुझे मैसेज करती थी, यार अब मैं क्या करूं। हाँ। मैंने कहा देखेंगे। तो फिर मुझे एक दिन मेरी अम्मी ने कहा कि शायद तू क्यों नहीं जाता, तू भी तो टिकटॉक बनाता है, तो हाँ, 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 हाँ। तू क्यों नहीं जाता इस शो में। वाओ, हाँ। वो ऐसा फैक्ट है कि मेरी अम्मी जो है वो जब भी मुझे कोई बात बोलती है ना, तो वो पूरी हो जाती है। अमेजिंग, वो जिस चीज के लिए बोलती है ना, वो पूरी हो जाती है। अमेजिंग। उन्होंने मुझे कहा कि तू इस शो में क्यों नहीं जाता। तो मैंने बोला अम्मी, वो ये सारे जो है ना मिलियंस वाले हैं, तो मेरा मिलियन अभी कंप्लीट नहीं है, जिस दिन होगा तो शायद मुझे भी बुला लेंगे। और इत्तेफाक में विद इन वीक मेरा मिलियन कंप्लीट हुआ, माय गॉड, और उसके नेक्स्ट डे ही मुझे कॉल आ गई। कॉल आ गई। My किसी God. के थ्रू उन्होंने मेरा नंबर निकाला, क्योंकि उनको लोगों की जरूरत थी, नया हाँ। सीजन स्टार्ट हो रहा हाँ था। हाँ। तो मुझे उन्होंने कहा कि फैसल कुरैशी का शो है, एक जो है वो साहिल लोधी का शो है, एक दानिश तैमूर का शो है। मैंने बोला इसमें से सबसे टॉप ऑफ द नॉच कौन सा है, हाँ। वो बताएं। हाँ। कहते दानिश तैमूर वाला वाह वाह वाह। गेम शो। और लेकिन वो थोड़ा सा हार्ड वर्क है, क्योंकि वो सारे फिजिकल गेम है, और आप बिल्कुल एक फ्रेश वो हो बंदे वहाँ। हाँ। तो हम जो है ना, पहले आपको दूसरे शो में डालते हैं, वहां से आपकी परफॉर्मेंस देखेंगे, तो फिर इधर। सही है, फिर एनफ। हाँ मैंने बोला सॉरी, मेरा एक अपना भी एक नाम है, हाँ। मैं मीडिया से हूँ, मुझे 10 लोग देखेंगे, बोलेंगे क्या कर रहा है भाई। वाह वाह, ये हुई ना। ठीक है, ये बात। तो मैंने बोला नहीं, जो आपका सबसे बड़ा शो है, मुझे उसमें लेना है, तो ठीक है। उन्होंने ये तो नहीं बोला सबसे बड़ा शो जो है फैसल कुरैशी का है, उन्होंने फिर अपना स्टेटमेंट वो बेसिकली फंस गए थे ना बोल के, फंस गए थे। आपको उम्मीद नहीं थी तुम इतना अटैक कर दोगे, डिनाई नहीं कर सकते थे। तो मैंने बोला भाई आपको जिस दिन इसके लिए जरूरत पड़ेगी ना, मुझे बुला देना। हाँ। उन्होंने एक दिन सोचने का टाइम लिया। उन्होंने बिकॉज पूरी प्रोफाइल चेक करते थे दानिश तैमूर। उन्होंने जब मेरी प्रोफाइल उनके सामने रखी, उन्होंने बोला ये तो अपना ही बच्चा है भाई, ये तो अपना ही लड़का है, हमने साथ काम किया है। अच्छा, साथ काम किया तुमने? साथ हाँ, काम किया ओके हमने ओके इंडस्ट्री में ना। हाँ। उनकी भी जो मूवीज थी, उनके भी गाने शाने किए हमने। वाह वाह वाह। तो उन्होंने बोला ये तो बहुत मतलब क्विक लर्नर, टैलेंटेड और बहुत फुर्तीला है भाई, इसको बुलाओ। सही बात है। उन्होंने जब बुलाया, तो अब वो गेम्स तो मैंने कभी नहीं खेले थे, क्योंकि मैं हाँ, तो जब से वो संभाला, तो मैं तो डांस किया था, या तो फिर वो हाँ, वही था। हाँ। तो किया ही नहीं था कभी, गेम शेम तो खेले ही नहीं थे। अब वो स्टार्टिंग ये हुआ कि वो जिस टीम में मुझे ऐड किया ना, वो टीम तो पूरी रात मुझे लाने देते थे। ना मुझे क्रिकेट खेला जाए, ना हॉकी खेला जाए, ना कोई तीसरी गेम। तो उन्होंने बोला यार ये चल क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा। वही शाहताज जिसका बता रहा हूँ, एक नाम शाहताज और दूसरा लारे, वो अभी तक मेरे बेस्ट फ्रेंड है दोनों। वाह वाह वाह। लड़कियां में। तो उन्होंने आपस में डिसाइड किया कि आज के शो के बाद ना हम लोग बात करेंगे कि हमें ये लड़का नहीं चाहिए, फारिग करो उस लड़के को, हमें नहीं चाहिए लड़का। अच्छा, उसमें एक कंपटीशन ये भी होता था जिसमें आपको सिंगिंग करनी होती थी। अब उनकी टीम में कोई भी सिंगर नहीं था, बाकी सबकी टीम में कोई एक ऐसा बंदा था जो काम चल जाता था उनका। अब वो जब उन्होंने सिंगिंग कंपटीशन स्टार्ट हुआ, बिल्कुल लास्ट के सेगमेंट में होता था वो पूरा शो, तो मैं ऐसे ब्लंडर खेला। तो जब मिस्टेक करता रहा। तो लास्ट के जब सेगमेंट में जब मैंने सिंगिंग की ना, तो वो मैंने लिटरली वो शो निकाल के देखा है, वो पीछे से एक दूसरे को यूं देख रहे थे कि ये क्या कर रहा है यार।
उन्होंने बोला ये अब ये क्या चल रहा है? हाँ, तो उसके बाद उन्होंने हम्म। बोला कि हम तुझे मेहनत कराएंगे, हम सिखाएंगे सारा कुछ, वाह, ठीक है, लेकिन हम तुझे जाने नहीं देंगे, हम छोड़ नहीं सकते। ना दैट्स सो स्वीट। फिर वो लारेब खालिद और जो शाहताज खान थे, इन हम्म। लोगों ने दोनों ने मुझ पे बहुत मेहनत की, मुझे एक एक चीज सिखाई गेम के हवाले से, गेम हाँ। के हवाले से, जो बचपन से ही नहीं मैंने खेले थे, जाहिर है, हाँ। बड़ा उन्होंने सिखाया, बड़ा हाँ। मिलके किया। तो फिर एक टाइम पे वो सीन था कि इस टीम से ना पूरा बोल टीवी घबराता था कि यार ये टीम जो है ना ये बहुत स्ट्रांग है, ओए होए होए होए, इतनी स्ट्रांग, बता रहा हूँ ना, उसी सीजन का जिस सीजन में मैं फर्स्ट टाइम आके वो मुझे निकालने वाले थे, उसी और सीजन वही टीम जो है स्ट्रांग हो गई, बताओ। वही टीम Amazing। स्ट्रांग हो गई, और वो ही सीजन का मैं फर्स्ट टाइम रॉकी बना टाइटल के साथ। भैया तुम कितने मिलते हो रॉकी से, जो KGF केजीएफ रॉकी जो है, जी। उससे तुम कितने मिलते हो? ये तुम्हारे डेलिबरेटली है, कुदरती तौर पे तुम्हारी ये, मतलब ये तुम्हारे दिमाग में था यार रॉकी जैसा लगना है? तुम कितने मिलते हो कि मैं जब ये आया शायद तो मुझे लगा कि कोई ये वहां से रॉकी उठ के आ गया क्या, अमरबर ने रॉकी को बुला लिया नहीं, क्या? बेसिकली सीन ये है कि लुक तो मेरा पहले से ही ऐसा है, ऐसा सीन था तुम्हारा लोग? तो वो ओके KGF बाद में आई, ओके, लेकिन- ये केजीएफ वाले ने फॉलो किया है, ये कहना चाह रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अगर देखा जाए तो वो टैलेंटेड, और उनके पास एक जो जोन है माशाल्लाह, वो एक अलग लेवल के लोग हैं, लेकिन हम भी अब कोई काम नहीं है यार तुम्हें, तुम आई थिंक वो कैपेसिटी का फर्क है, अगर तुम जितना तुम में डेप्थ बस है, बात वो है। टैलेंट को यूज करने वाली बात है। बस ऐसे मुझे ही, ऐसा लगता है। ऐसे ही, ऐसे ही। तो तुम्हारी कौन कौन सी एक्ट्रेस के साथ जब तुम उनको जब स्टेप सिखा रहे होते हो तो साथ साथ अपना दिल भी फेंक देते हो? ऐसी कौन कौन सी एक्ट्रेस हैं पाकिस्तान जिसमें तुम स्टेप दिखाते दिखाते तुम्हारा खुद पैर फिसल गया, ऐसा कब हुआ? बेसिकली खूबसूरती के आगे तुम ठहर नहीं पाए? एक बात की जाए अगर खूबसूरती की, तो माशाल्लाह हमारी जो जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं वो कोई माशाल्लाह ही बोल सकते हैं उन पे कि सारी की सारी खूबसूरत है। हाँ हाँ, क्योंकि आप नहीं कोई खास बोलो यार, ये तो same बहुत ही industry- ब्यूटीफुल थी, है तो सारी कैमरे से ज्यादा अच्छी लग रही है, मतलब जो कैमरे में नजर आती है। जो कैमरा के बिहाइंड द सीन भी जो मतलब हाँ, एक she अच्छी looks beautiful, हाँ। गुड ना, तो वो थी हमारी मायरा खान। होए 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 होए, सही, मायरा की जो बिल्कुल सभी लोग ये उनके बारे मतलब हम प्रैक्टिस कर रहे होते थे, वो सिंपल शलवार कमीज में होती थी प्रैक्टिस करते टाइम, नो मेकअप, नथिंग एल्स, और वो उसके बावजूद भी इतनी क्यूट लगती है, इतनी खूबसूरत कि आप ये कह ही नहीं सकते कि यार ये फेक ब्यूटी है। वाओ, सही है, एंड शी इज वेरी फेयर ऑफ कोर्स। हाँ, बहुत, और दिल की बहुत अच्छी है। बहुत, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि Natural। बहुत शी इज अ लवली पर्सन और उसके इनसाइड। बाद हमारी जो माया अली है, माया अली ऑफ कोर्स, वो तो मतलब ऐसा हमारा बेस्ट बहुत फ्रेंड वाला jolly सी bond हैं वो थोड़ी, हाँ। बहुत जॉली हैं। हाँ। मतलब हम पहले क्या करते थे, जब मूवी आ रही थी उनकी, तो उसके एक महीना पहले ही हमने प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। करेक्ट, शहरियार मुनव्वर को और माया को ना, दोनों को मैं प्रैक्टिस करवाया करता था। वाह, हाँ तो जब उनके साथ एक बॉन्ड बन चुका था, हाँ, दोस्ती आ मतलब- रही है, हाँ। तो ऐसा भी सीन था कि मेरा किसी के साथ अगर सीन था ना, तो वो जब मैं माया के साथ मिल रहा होता था ना, तो उसको ऐसा लगता था कि माया के साथ इसका कोई scene- कनेक्शन है, हाँ। लेकिन जबकि वो इतनी जॉली है कि आपको फील ही नहीं करवाएगी कि आप कोई अननोन पर्सन हो। मतलब ऐसा Wow। सीन है कि फैमिली वाला सीन, वो बहुत Wow। अच्छी है दिल की। वाह वाह, तो इन दोनों के साथ एक अच्छा बाउंड रहा है। हाँ। बाकी और दूसरों के साथ भी काम किया है, लेकिन सबका एक कंफर्ट जोन होता है, सबका हाँ। एक अपना एक और है, तो उस हिसाब से तो ठीक। ये सब तुम्हारे जब मैं डांसिंग करते हो तो मैं देखता हूँ तो तुम्हारे अंदर एक इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, लगता है हड्डी नहीं तुम्हारे बीच में। ये इतनी फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ से, मतलब यू आर सो सच अ नेचुरल डांसर। जैसे गोविंदा को देख के लगता है, यू नो, वही फील आती है मुझे देख के तुम्हें, कि जो फ्लेक्सिबिलिटी तुम्हारे अंदर जो तुम करते हो, दैट इज अमेजिंग। Basically, जो जिसने मुझे डांस सिखाया ना, उसको ऑलरेडी लोग गोविंदा के नाम से ओह माय गॉड, ये बात है ना, मैं वही तो बोलूं, कोई ना कोई कनेक्शन है गोविंदा वाला। बेसिकली जब भाई यू एंजॉय डांसिंग इट, तुम्हें लगता है तुम एंजॉय कर रहे हो। होता है ना, लोग ऐसे ही। डांस कर रहे हैं यार, जो तकलीफ में जा रहा, हाँ, तुम्हें देख के लगता है कि तुम एंजॉय कर रहे हो, यू आर एंजॉयिंग दैट मूवमेंट। बेसिकली पहले ना इलाकाई कंपटीशन हुआ करते थे। सही है, जैसे हमारे जो एरियाज है ना कुछ, तो वहां पे इलाकाई कंपटीशन हुआ करते थे, तो वहां पे भी हम जाया करते थे। तो मैं खुद अपने कानों से सुनता था अपने टीचर का नाम, तो वो उर्फ गोविंदा भी होता था। ओ तेरी, तो ये पूरा बैकग्राउंड है ना, वही तो मैं कहूँ। पूरा एक सेटअप है। तो उनकी टीम के जो 3 ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने इंडस्ट्री पे राज किया है। वाह, सही है, तो आपका नाम भी राज है। राणा पे राज। तो उनका ये पूरा पैकेज था। जो अभी रिसेंट जो मेरा एक जोन है, वो ये है कि एनर्जी मैच करना ना, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है मेरे बाकी के डांसर्स को। वो कहते हैं मुझे कह रहे होते हैं, यार शायद तू थोड़ा हल्का आ जाएगा, अगर हमारी सांस लेने दो हमें। हाँ, तो एक ये बड़ा सीन होता है। और जितने भी फिर मेरी परफॉर्मेंसेस होती हैं, उसके बीच में ना 15 मिनट का गैप चाहिए ही चाहिए।
एक परफॉर्मेंस के बाद आपकी अपनी पसलियां ना झकड़ जाती है आपस में, क्योंकि हमारे स्टेप्स, हमारी एनर्जी वो इतनी हाई लेवल हो जाती है। बहुत कुछ लेती है, इट लॉट ऑफ थिंग ना। तो तुम तो एक्सरसाइज क्यों करते हो, तुम तो बिल्डर भी माशाल्लाह, हाँ, लेकिन एक्सरसाइज करना ज्यादा मुश्किल है या डांस कर मतलब वैसे एनर्जी वाइज? एनर्जी वाइज अगर देखा जाए तो डांस तो एक बहुत ही मुश्किल चीज है। ओ माय गॉड। ठीक है, आप कहीं ना कहीं है तो एक्सरसाइज भी मुश्किल, लेकिन उसका फिर भी आपका एक ना टाइम लिमिट होता है हाँ, कि मुझे इतने मिनट करना है, छोड़ देना फिर, इस लेवल तक आपको जो है ना उसको Then leave जाके बूस्ट करना है। हाँ, ठीक है, लेकिन डांस का ऐसा सीन है कि वो आपको एकदम खलास करते ही रहना है, करते ही रहना है, हाँ, ठीक है, हाँ, अब वो आपकी एक परफॉर्मेंस है, उसके बाद हाँ, ये मैंने अपना रखा हुआ है हाँ, कि मुझे हर परफॉर्मेंस के बाद 10 या 15 मिनट ब्रेक चाहिए, क्योंकि टू रिटेन माई सेल्फ, हाँ, क्योंकि पहली परफॉर्मेंस में ही ना वो ऐसा होता है कि मेरी पूरी टीम की टांगे आपस में यूं होना चाहिए। नेचुरली इट टेक्स लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम, क्योंकि हम जब बॉलीवुड डांस करते हैं वो बहुत बॉडी फोर्स वाला है। तुम्हारे गाना भी, सॉरी टू कट यू, लेकिन तुम्हारे गाना बड़ा हिट हुआ था, मैंने यूट्यूब पे भी देखा था, वो कौन सा कोई इंडियन सॉन्ग था, खली बली, खली बली, राइट? Yes. तो वो तो तुम्हारा बड़ा मतलब वो तो तुम्हारा वायरल हुआ था गाना, ऐसा ही है वो तुमने खुद ही ऑफ कोर्स कोरियोग्राफ किया होगा तुमने। वो गाना जब आया तो वो मैंने गाना जब सुना ना तो हाँ, मुझे लगा कि इस गाने की जो एनर्जी है ना, हाँ, ये गाना बना ही मेरे लिए। ओए होए होए होए, बेसिकली जो बहुत हार्ड डांस है उसमें तो इंडियन भाई। फिल्म इंडस्ट्री के जो है हमारे रणवीर सिंह, वो अपनी एनर्जी से जाने जाते हैं कि यार ये बंदा बहुत एनर्जेटिक है। और बाकी वो, अच्छा तुम मुझे कहीं ना कहीं कनेक्टेड लग रहा है, तुम्हारी एनर्जी वहीं से मैच कर रही है। तो यही सीन है कि मैं भी अपने डांस से जाना चाहता हूँ कि यार इनकी परफॉर्मेंस की एनर्जी जो है ना, हाँ, वो स्टेज पे अलग लेवल पे नजर आती है। हाँ, तो मुझे लगा यार ये गाना जो है ये मेरी एनर्जी को बड़ा वाइप कर रहा है, मैच कर रहा है, हाँ, तो मुझे जो है इस गाने पे परफॉर्म करना चाहिए। हाँ, हाँ, और फिर मुझे एक दो जो मेरे एडवाइजर हैं वहां से भी रेकमेंड किया गया कि जाओ, यार go for ये it. गाना करो, ये गाना जरूर कुछ ना कुछ निकालेगा। हाँ, तो वो गाना मैंने सिर्फ 15 दिन सुना है, माय गॉड, क्योंकि मैं एक कोरियोग्राफी कर रहा था। हाँ, और तो मैं जब रास्ते में ड्राइव कर रहा होता था तो मेरे कान में जो है ना हैंड फ्री लगा होता था या फिर वो उस पे चल रहा होता था स्पीकर पे, तो मैं सिर्फ जाते हुए भी सुनता था, आते हुए भी एक ही रिपीट पे, ताकि उस गाने का जोन समझ आ जाए, एनर्जी समझ आ जाए, एक्सप्रेशन समझ आ जाए। कितना कुछ होता है गाने में ठीक है, यार, तो उसकी छोटी छोटी बीट समझ आ जाए। ओ माय गॉड, उसके बाद जब वो मैंने गाना फर्स्ट टाइम पूरी प्रैक्टिस करवा के हम लोगों ने उसकी फाइनल टेक रिहर्सल की थी ना, तो टेक रिहर्सल पे हम सारे फ्लोर पे लेटे हुए थे। माय गॉड, इतना तुम्हारा मतलब ट्रेन हो गया था, ट्रेन आउट। वो इतना ज्यादा हो गया था कि हम लोग लिटरली जमीन पे यूं लेटे हुए थे और मेरे मुंह पे मेरा दोस्त कैमरा लेके खड़ा हुआ था, शाहजराज। और तुमने हाथ जोड़ा हुआ, मैंने बोला थोड़ी देर के लिए सांस लेने दो, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ तो वो कोर्स। इस लेवल पे था, और वो आज भी गाना लोग जो है वो कॉपी कर रहे हैं अपने घर की शादियों में, अपने इवेंट्स पे। मुझे टैगिंग आ रही होती है अक्सर। अभी रिसेंटली एक पता नहीं कोई इंडियन फैमिली ने किया, और वहां बैठ के मुझे उन्होंने टैग किया और मैंने उनको अप्रिशिएट भी किया। माय गॉड, जबकि इंडिया में तो भारी पड़ी है। हाँ, वो तो जाना ही डांस के दुनिया के सही बात है, कल्चर से जाना जाता है। वो अभी भी आज भी वो नहीं, उसके अलावा भी फिर 3-4 ऐसे ही उसी की वजह से और भी हिट्स आ गए, क्योंकि वो भी बहुत ही एनर्जेटिक थे। और मजे की बात, मेरे सारे हिट म्यूजिक वीडियोस जो है ना डांस की, वो सारे रणवीर सिंह के। ओए हो, और ततड़ ततड़, खल्ली बली, मेरा वाला डांस, और मल्हारी। और तुम्हारी एनर्जी भी उससे मैच करती है। वो चारों वीडियोस ऐसी हैं कि वो आज तक चल रही हैं, और इस बात को तकरीबन कोई 2 साल 3 साल हो गए, अमेजिंग, अभी तक चल रही है। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी स्किल्स के बारे में बात हो गई, जब तुम किसी को सिखा रहे होते हो, हमारे हीरो हीरोइन को या लड़का लड़की को, तुमने कभी सोचा है कि यार ये एक माठा, इसको तो मैं डांस नहीं करा पा सकता भाई, ये तो बिल्कुल फारिग बंदा है, ऐसा होता है? एक चीज मैंने ना जब डांस सीखना शुरू की तो वो भी मुझे जो मेरे कुछ लोग नेचुरल डांसर नहीं होते, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन नहीं होते वो नेचुरल डांसर, उनको आप यूं जैसे सनी देओल साहब थे, वो कभी डांस नहीं कर पाए, संजय दत्त थे, कभी डांस नहीं कर पाए, कुछ लोग डांसर नहीं होते। तो जैसे ये आपको लगता है हमारी फिल्मों में जो कुछ एक्टर्स हैं या फिर ड्रामों में जो भी तुम शूट पे, तो नेचुरली डांसर नहीं होते, तो उनको उनसे काम करवाना कितना मुश्किल होता है? बिल्कुल ऐसा तो है, लेकिन ये भी मुझे जो है ना वो मेरे उस्ताद की तरफ से मिला है। क्या कि हमें ना एक नेचुरल चीज मिली उस्ताद की तरफ से कि हम ना पत्थर में भी डांस डाल देते हैं। तेरी वो बंदा जैसा भी हो, हम हार नहीं मानने वाले। ठीक है, हम लोग वेडिंग कोरियोग्राफीज भी करते हैं। हाँ। तो नेचुरली क्या होता है कि लोगों को जो है ना हर बंदा समझ नहीं आता सिखाने वाला, और हर बंदे को सिखाना भी नहीं आता। करेक्ट, सही बात है। अब जो आम इंसान है जिसको एक बॉडी पार्ट हिलाना ही नहीं आता, आप उसके अंदर मतलब ठोक तो नहीं सकते डांस, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना उधर। हाँ,
और फिर लोगों का ये भी होता है कि यार जैसा आप करते हो वैसा ही होना चाहिए। हाँ एक चीज पहले क्लियर कर देते हैं हाँ कि ये सालों की मेहनत है। वाओ सही है, ये सालों की मेहनत है, उसको आप एक हफ्ते में नहीं कंप्लीट कर सकते। वाओ सही है, लेकिन वाओ जितना आपके अंदर है वो निकालना हमारा काम है। क्योंकि वाओ क्योंकि शादियों में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन मिलते हैं, एक हाँ महीना उसको मिलता है प्रैक्टिस लोगों को करवानी होती प्रिपरेशन है करने के लिए। अब वो एक अरसा गुजरा है, वो वाला डांस और एक महीने में आप जो सीख रहे हो हाँ वो सेम और नहीं आपकी हो बॉडी यूज टू नहीं है जाहिर है सकता। लेकिन इतना जरूर है कि हमारे सिखाने का जो तरीका है, जो जिस तरह हमें सिखाया गया वैसे ही हम अपने आने वाले सामने सिखाते हैं लोगों को, तो वो इतना कंफर्ट जोन में सीखते हैं कि वो हैरान होते हैं कि कि इतनी कैसे भाई जल्दी कैसे इतनी जल्दी हो कैसे गया, कर हाँ कैसे लिया। वो इतना खुश होते हैं। और माशाल्लाह जितने लोगों के साथ, जितने भी लोगों के साथ मैंने काम किया है, उनको ऐसा लगता है कि शायद सिखाता नहीं है, वो बस ऐसे दिमाग में डाल देता है और अमेजिंग हमें आ गया। वही तो गॉड गिफ्टेड चीज है भाई, तो हर कोई ऐसा बंदा भी कर होता भी है, नहीं मेरे सकता, साथ कोई असिस्टेंट बंदा होता है कर भी नहीं सकता। हाँ असिस्टेंट होता है ना, तो मैंने अगर मैं बैठ गया और मैंने बोल दिया ना कि तू सिखा दे, हाँ तो वो रुल जाते हैं। नहीं सिखा पाते वो ये समझ नहीं आता। दिस इज अ गॉड गिफ्टेड ये गिफ्ट वही गिफ्ट कह है रहा हूँ ये, ना कि इट्स अ उस्ताद की गिफ्ट। तरफ से भी मिला, उनका भी यही एक मोटिव था कि यार ये तो सोचना ही नहीं है कि सामने वाले बंदे को आता नहीं, हाँ आपको करना ही करना है, कुछ भी हाँ करो। हाँ एक ARY पे एक शो चलता था नचले नाम करके, हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल तो उसमें बहुत सारे कपल होते थे, मॉडल कपल होते थे, कपल्स हाँ करेक्ट होते थे, तो बहुत मॉडल एक्टर बिल्कुल एक्ट्रेसेस होती बिल्कुल थी। हाँ बिल्कुल था। मैं उस टाइम पे अपने उस्ताद को असिस्ट करता था। माय गॉड ओके तो उसमें अगर आपने देखा जाए तो वो सारे मतलब अननोन डांसर थे। हाँ कुछ थोड़े बहुत नोन भी थे, छोटे मोटे। वो हाँ नहीं मतलब डांस से सारे अननोन थे। हाँ डांसर्स अननोन थे, हाँ हाँ मतलब नाम तो सारे ही थे, हाँ लेकिन डांस का किसी के साथ बिल्कुल ताल्लुक नहीं बिल्कुल था। वैसे ही था, तो कुछ नाम थे, गिने चुने 2 या 4, मतलब कोई 12-15 लोगों में से 2 लोग जिनको होंगे आता था थोड़ा जिनको बहुत, थोड़ा बहुत आता। ऐसे ही है, आई एग्री। तो हम ऐसे से लोग भी थे कि ये बिल्डर, ये बॉडी, ये सब कुछ, और हाँ लेकिन हिला नहीं जा रहा। ऑफ कोर्स क्योंकि लेकिन उनसे भी डांस करवाया हमने। माय गॉड 8-8 घंटे 12-12 घंटे प्रैक्टिस चल रही है। वो बहुत पुरानी तुम बात करो, तुम यू मस्ट बी वेरी यंग एट दैट टाइम, वो तो बहुत पुरानी बात तुम वही कर बता रहे रहा हो। हूँ, दाढ़ी मुझ भी नहीं थी हाँ उसमें, हाँ बहुत छोटे हो गए सूखे तुम, से हाँ बहुत छोटे हो गए ऐसा तुम। वाला सीन। क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार श्यार हुआ है? हैव यू एवर फॉल इन लव विद एनीबॉडी? वाला सीन कुछ ऐसा है कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, सही है, फैमिली है, जिम्मेदारियां हैं, हाँ तो प्यार अफोर्ड नहीं कर सकते। तेरी क्या बड़ी बात बोली है। बस। लेकिन यार कैसे, क्योंकि यू आर अ ह्यूमन, तुम जिस फील्ड में हो वहां पर बड़ी आगे पीछे हसीनाएं घूमती फिरती हैं पीछे आगे, और प्यार नहीं होना तो अट्रैक्शन तो जाहिर होगी। हाँ बिल्कुल, हाँ अट्रैक्शन होती है जब ऐसी कोई लड़की जो हमें ऐसा लगता है यार शी इज द राइट वन। हाँ, लेकिन फिर सोचते हैं कि यार पता नहीं वो मुंह लगाएगी भी या नहीं लगाएगी। मसला ये ना कि जो जिसको हम चाहिए वो किसको चाहिए, वही वाली बात है। हाँ ये और- नेचुरल वे और जो हमें चाहिए उसको हम नहीं चाहिए। हाँ हमें चाहिए, नेचुरल चीज होती है, जैसे हाँ। जिसकी तरफ आप जाते हैं तो वो बोलता है नहीं मुझे ये तो आ रहा है ऑलरेडी मेरे पास, बिल्कुल मुझे कोई और चाहिए, मे बी ऐसा ही है। यही चलते रहता है, पूरा साइंस चलता रहता तो है। बस इसीलिए फिर मेरा फोकस रहता है कि सारा अपना जो ना वो करियर, अपनी फैमिली, हाँ। क्योंकि मैं बड़ा वो फैमिली पर्सन वाला सीन है मेरा। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, दैट्स सो तो स्वीट ऑफ यू। अम्मी अबू घर पे जितने भी लोग हैं, मैं उनके साथ वो ज्यादा कनेक्शन है मेरा। हाँ कनेक्टेड रहते हो तुम, तो हालांकि मैं- शोबिस वाले कम रहते हैं, लेकिन हाँ। दैट्स गुड ऑफ यू कि तुम ऐसा करते हो। शोबिस में क्या होता है, ज्यादातर लोग अपना घर छोड़ के सेपरेट इसलिए रहते हैं कि थोड़ा हाँ। माइंड रिलैक्स हो, अपने हाँ। काम पे फोकस करें। हाँ। मैं अपने घर पे रहता हूँ तो मैं माइंड रिलैक्स रहता वाह 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 हूँ, मैं वाह बाहर रहता हूँ तो टेंशन रहती है। वाह वाह तो मैं वाह। बड़ा वो फैमिली पर्सन करके बंदा हूँ हम्म। कि मैं उनके साथ रहूंगा तो ठीक है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो टाइम मैं बाहर वेस्ट करूंगा वही अपने काम पे और घर पे लगाऊं तो वो ज्यादा बेहतर। दानिश ने कभी आपको बोला नहीं कि यार तुम आओ फिल्मों में, क्योंकि बहुत सारे इतने मशहूर बिल्कुल एक्टर नहीं, उन्होंने मुझे हमेशा ऑफर किया है। हाँ। और इवन के अभी उनका एक कोई ड्रामा आ रहा था तो उसके लिए मुझे उन्होंने ऑफर किया कि शायद मेरे बेस्ट फ्रेंड का रोल है। ओए होए होए, और तुम हो भी। हाँ, और वो बेस्ट फ्रेंड भी ऐसा वाला कि जिगरी, आपके बारे में कोई बात भी करेगा ना तो कान के नीचे। ओ माय गॉड, लॉयल फ्रेंड ना, एकदम वाह से वाह वाह, दिमाग से हिला हुआ। हाँ तो जज्बाती। बट ये है कि फिर जब उन्होंने मुझे हाँ। डायरेक्टर के पास भेजा, हाँ तो डायरेक्टर साहब के साथ मीटिंग हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम लोग किसी बड़े कास्ट को लें, जैसे कि ये तो जैसे कि वो, लेकिन अच्छा मतलब कोई नामी गिरामी ना। हाँ हाँ तो लेकिन दानिश चाहते हैं कि हम आपके साथ करें। हाँ तो ठीक है, हम आपको मंडे को स्क्रिप्ट भेजेंगे, आप उसमें से ना 2-4 लाइन करके हाँ। हमें एक वीडियो बना के भेजना। वाह। मैंने कहा ठीक है। वो फिर वीडियो, वो बस स्क्रिप्ट का वेट कर रहा हूँ, हाँ। पता नहीं संडे आ जाएगा, आधे घंटे में आ जाएगा। वैसे यार दानिश की भी एक बड़ी अमेजिंग स्टोरी मैं बताऊं आपको। दानिश तैमूर के साथ जब हम एक जमाने में मैंने एक ड्रामा किया था, दिल दिया दहलीज, तो वो दानिश को याद होगा ड्रामा।
तो वो उसमें दानिश वाज प्लेइंग अ वेरी स्मॉल रोल अच्छा अच्छा और हम थोड़ा बेहतर रोल कर रहे थे उस वक्त, बहुत पुरानी बात है ये। सही तो मैं कह रहा हूँ उसकी क्या अमेजिंग जर्नी है, दानिश की बिल्कुल जर्नी भी क्या ऐसे ही अमेजिंग है। यानी कि बहुत छोटे छोटे रोल के स्टार्ट किया था दानिश ने ड्रामास में, एंड देन इतनी मेहनत की उसने ऐसे ही और ऐसे बहुत ही अमेजिंग वाकई। कभी कभी भी उनके साथ का कोई बंदा या उनकी हम्म, पुरानी लाइफ का कोई ऐसा एक दोस्त या बंदा हमसे मिलता है ना, हाँ, तो वो बोलता है यार क्या बंदा है ये। ये बड़ी मेहनत की ठीक उसने है, वो तो चलो एक साइड पे कर दो, लेकिन शुरू से बड़े मेहनती था। हम बोलते हैं यार क्या बंदा है ये। अभी क्यों? तक अभी तक। क्योंकि वो मोटिवेशनल बहुत है। ठीक है, वो अपने काम को लेके बंदा सीरियस बहुत है होना जब तो करियर में आगे बढ़ा है वो। और कभी भी मिसगाइड नहीं करता। वाह, हमने हमेशा उनको मेंटोर के उस पर लिया है, तौर पे यूज किया। क्योंकि उन्होंने हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाया। वाह, आगे बढ़ो, ये करो, टाइम वेस्ट नहीं करो, आगे जाओ, ये करना है, वो करना है। तो आज के दौर पे मुझे लगता है कि जैसा माहौल चल रहा है कि हर इंसान अपने काम से काम रखता है, लेकिन वो पर्सनली शो के बाद टाइम निकालते थे हमें समझाने के लिए वाह, कि तुम लोगों को क्या सीखना है, क्या करना है, क्या पर्सनैलिटी रखनी है, क्या बोलना, वो सब कैसे सिखाते कैरी करना है अपना, कैसे कैरी वाह करना है, वाह वाह आगे वाह। लाइफ में कहाँ जाओ कहाँ नहीं जाओ। जो जिसमें टैलेंट है उनको पता होता था और वो गाइड करते थे कि यार एक काम कर, तेरा ये तेरी खासियत है, तू निकल उस तरफ, तू क्या कर रहा है, तुझे ये आता है, तू उस तरफ निकल, इस वाला ये सारे रॉ लोग थे ना, लोग सारे रॉ थे। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, तो उनको हमेशा ना वो बड़ा मेंटोर वाला फील रहा लेके कि वो उन्होंने हमेशा बड़ा अच्छा गाइड किया है। और आज भी जब जब उनको कभी जरूरत पड़ती है तो वो फौरन से 1 मिनट में कॉल करते हैं, यार किधर तू, चल आ जा। अभी गेम कंटिन्यू है, गेम शो अभी मतलब अभी नहीं, गेम शो तो अभी कंटिन्यू नहीं है, बिकॉज उसकी क्या वजह हुई ना कंटिन्यू होने की गेम की? जाहिर सी बात है कि अभी जब आपको पता है एक चीज के पास, मैं तो कहता हूँ छोड़ो, हम इस बात ही नहीं करते क्योंकि हमें पता ही नहीं है सीधी बात, तो हम क्यों उस पे अच्छा, आपको लगता है मतलब आपको एग्जैक्टली पता नहीं हो जाए क्या? एग्जैक्टली पता नहीं है तो लेकिन अंदाजा। डिसकंटिन्यू हो गया। हाँ, सारे गेम डिसकंटिन्यू हो गए वहां से, चैनल सारे से। गेम डिसकंटिन्यू हो गए, तो मैं इसलिए इस पे बात नहीं करना चाहता क्योंकि जो चीज पता ही नहीं उस पे उस पे हम बात क्या लोग करें? अंदाजा ही क्या लगा सकते हैं, तो इसलिए आइडिया नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि शायद अब यूट्यूब पे आप खुद कोई ऐसी प्रोडक्शन करें जिसमें गेम शो हो, क्योंकि अब बिल्कुल इस तरह कोई दिमाग में कोई आइडिया आपके आए? बिल्कुल ऐसा है भी ही, और ऑलरेडी हम इस चीज पे काम कर रहे है हैं। ना, क्योंकि बिल्कुल ऐसा है, और बहुत जल्दी इंशाल्लाह आपको वो चीजें भी नजर आएंगी। वाह वाह, तो हम लोग जो है इस पे कर रहे हैं काम, जबरदस्त। जल्दी नजर आएगा। शायद ऑल द बेस्ट in your future career, थैंक यू, और you are very good looking, very talented person माशाल्लाह। थैंक यू। ठीक है, any message you would like to give to your fans who are watching you, जो आपके बहुत हसीनाएं और बहुत लड़के के जो फैंस हैं उनके बारे में आप क्या मैसेज देंगे? मैं तो उनको यही कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टे पॉजिटिव, वाह हमेशा जो है वो मोहब्बत को फैलाओ, वाह, क्योंकि मतलब नेगेटिव कौन सी लड़कियों वाली मोहब्बत, कौन सी मोहब्बत नहीं को ऐसी फैलाएं? वाली कि इंसानियत से प्यार, समझ लड़कियों से सिर्फ नहीं ना? सिर्फ लड़कियों से नहीं, इंसानियत से प्यार होना चाहिए, और हमेशा पॉजिटिव रहें, अपने माँ बाप की सबसे पहले वाह इज्जत वाह करें। वाह, अमेजिंग। क्योंकि मुझे लगता है जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करेगा उसको जिंदगी में कोई इज्जत नहीं देने वाला, जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ तो किसी का वो भी किसी नहीं का नहीं हुआ। हुआ। वाह, तो सबसे पहले अपने माँ बाप की इज्जत करो, स्टे पॉजिटिव, और हमेशा अपने गोल पे फोकस रखो कि आपको जिंदगी में क्या करना है और किस तरफ जाना है। अगर आपका वहां फोकस नहीं है तो मुझे लगता है कि आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और फिनिश हो जाओगे। वाह स्टे हम्बल। वाह, स्टे हम्बल, क्या तुमने जबरदस्त बात बोली है आखिर में। दिस इज अ ग्रेट शायज राज विद अस, एंड शायद बहुत मजा आया तुमसे बात करके, एंड हम भी तुमसे ये बोलेंगे भाई हमसे कनेक्शन में रहना। बिल्कुल ठीक है, बाद में हमारे मैसेज को इग्नोर नहीं करना जब हम तुम्हें नहीं तो स्टे कनेक्टेड, और वी विश यू ऑल द बेस्ट। तो गाइस, दिस इज शायज राज हियर, एंड इंशाल्लाह ताला फिर हम नए किसी गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।